Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption, law of attraction एंड एलो सक्सेस स्टोरीज़। तो आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी एक शेयर करना चाहती हूँ जो कि है मनी की सक्सेस एंड उसके लिए मैंने 3 आवर अफर्म किया है। 3 घंटे मैंने अफर्म किया और उसके बाद मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे मुझे मनी रिसीव हुआ, कैसे आप कर सकते हो, कैसे ये माइंडसेट हम अचीव कर सकते हैं मास्टर मैनिफेस्टर का, एंड जब हम अफर्म करते हैं तो कैसे मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें एंड मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें एंड इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपका जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं हो पा रहा है जब जैसा कि मैनिफेस्टेशन का होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फील होता है या आपको स्ट्रेस होता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप गिव अप करना चाहते हो, तो आई रिकमेंड कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुझसे ही कोचिंग लेनी चाहिए, बट आई थिंक कि आपको एक टीचर की ज़रूरत है तब, क्योंकि जब आप गिव अप करना चाहते हो तो जब आपने गिव अप कर दिया तो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट आप ट्राई करते रहो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बिकॉज एफर्ट्स जब हम लगाते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है। तो दैट्स अप टू यू, ठीक है। आप कोचिंग ले सकते हो ईमेल पर और इंस्टाग्राम पर, दोनों की आईडीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ मैं अफ़र्म कर रही थी मनी के लिए, ठीक है। और मेरी जो एफ़र्मेशन थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि मुझे सिर्फ एक ही स्पेसिफ़िक एफ़र्मेशन चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर अब मुझे कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट की एफ़र्मेशन नहीं कर रही थी मैं, ठीक है। तो मैं 3 घंटे तक लगातार मैंने अफ़र्म किया और मेरी एफ़र्मेशन थी कि मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। और इसके साथ मैं जस्ट एक पिक्चर लेती थी अपने माइंड में कि बस इतने सारे पैसे हैं, ठीक है। और मनी का बंडल है, आप ऐसे सपोज़ कर सकते हो। तो मैं जस्ट ऐसा अफर्म करती थी कि मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब मेरे सामने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के बंडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे कितने पैसे आए, ठीक है। तो मैं ये अफर्म कर रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया सुबह। सुबह मैं उठी 3 बजे, मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मैंने मैं उठी, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एंड उसके बाद 3:15 पर मैंने स्टार्ट की अपनी एफर्मेशन, जो कि थी कि मेरे सामने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है। तो ये करते वक्त मैं कैसा फ़ील कर रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा काम और रिलैक्स फ़ील कर रही थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि डेस्पिरेशन नहीं थी कि कब आएगा, ना ही मुझे उन पैसों से ऑब्सेशन था कि आ जाएं जल्दी से, ठीक है। ना ही मुझे ऐसा था कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं आए तो, बिकॉज़ जब हम प्रीवियस मैनिफेस्टेशंस बहुत कर चुके हैं तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि अगर ये चीज़ है तो होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डाउट बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। जब हम एक इस फील्ड में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं और काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के बाद, तो हम में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना जो कि डाउट है वो बिल्कुल 0% हो जाता है एंड बिलीव ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है दैट येस इट वर्क्स। तो ऐसा ही बिलीव मेरे अंदर था। तो मैं अफ़र्म कर रही हूँ कि मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाई वाइब्रेशन में फ़ील कर रही हूँ, मतलब इन द सेंस मैं काम फ़ील कर रही हूँ, मैं सिक्योर फ़ील कर रही हूँ कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं बिल्कुल भी फ़ियरफुल नहीं हूँ, ना ही मैं स्ट्रेस में हूँ, ना ही मैं एंगर में हूँ, ठीक है। ना ही मैं डाउट फ़ील कर रही हूँ, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। एंड इनफैक्ट मैं अभी जब उठी हूँ तो मेरा माइंड कितना शांत है, मेरी बॉडी कितनी शांत है, मेरा इन्वायरमेंट कितना शांत है। तो आप इन सभी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो कि मेरी एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी और मैं जस्ट ऐसा फ़ील कर रही थी कि वो अभी मेरे सामने है। अब प्रैक्टिस के साथ मेरी विजुअलाइजेशन भी अच्छी हो गई है, तो इस वजह से मैं एक क्लियर इमेज अच्छी, मतलब क्या कहते हैं उसे, प्रेडिक्ट कर पा रही थी कि ऐसा है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो मैंने स्टार्ट किया 3:15 पर, मैंने स्टार्ट किया, मैं बोलती रही, ठीक है। उसके बाद 3:45 पर, उसके लगभग आधे घंटे बाद
मुझे लाइक थोड़ा सा ऐसे हुआ कि अभी बस अभी मुझे और नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। मैंने अपने आप को पुश नहीं किया कि मुझे करनी ही है अफर्मेशन अभी और ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक था कुछ 5 to 7 मिनट्स का, ठीक है। तो तब मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट अपनी आंखें बंद करके वैसे ही बैठी हुई थी, जस्ट ब्रीथिंग कर रही थी। और उसके बाद मेरे माइंड में तब कुछ नहीं था, बिकॉज मैंने ब्रेक लिया हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, लगभग 10 मिनट के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने फिर से सेम एफर्मेशन, सेम फीलिंग के साथ बोलनी स्टार्ट करी, सेम इमेज के साथ बोलनी स्टार्ट करी। मैं बोलती रही और मैं रोबोटिकली फोकस्ड ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं एक नॉर्मल वे में अफर्म कर रही थी, और उसके साथ मैं जो मेरी स्पीड थी अफर्म करने की वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही थी कि मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है। मैं आराम से बोल रही थी, ठीक है। ना ही मैं बहुत जल्दी बोल रही थी, ना ही मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही थी। लाइक बस मेरी नॉर्मल वॉइस थी, जो जैसे अंदर से आ रहा था कि बस मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, मैं जस्ट वैसे बोल रही थी, लाइक इन नॉर्मल वे, ठीक है। लाइक जैसे कि अभी चीज़ कोई हो जाती है तो जैसे एक सच था, मैं वैसे बोल रही थी कि हाँ ये तो अभी हो ही चुका है, ठीक है। तो इसके साथ ऐसा है कि ना ही तो मुझे कोई डाउट रहा, ना ही कोई रेजिस्टेंस रहा, ना ही ऑब्सेशन रहा, ना ही डेस्पिरेशन रही, ठीक है। ना ही डाउट वाली एनर्जी, ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं हुआ। और इतनी स्मूथली मैं जैसे बोल रही थी, मेरी स्मूथली मूवमेंट हो रही थी। और उसके बाद मैं ऐसा फॉर्म कर रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा ब्रेक मतलब लाइक फिर से 5 मिनट का ब्रेक लिया। फिर से मैं आराम से बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने कुछ खाया वगैरह। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई अफर्म करने दोबारा से। तो उसके बाद मैंने फिर से अफर्म किया, ठीक है। अब ऐसा करते करते मुझे 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद दूसरे घंटे के बाद मैं फिर से उठी, फिर से मैं कहीं गई, लाइक एक चक्कर लगाया, वॉक कर ली थोड़ी सी। उसके बाद मैंने फिर से लाइक अभी घर पे भी उठ गए थे जाने, तो उसके बाद मैं फिर से बैठ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से अफर्म किया। तो लगभग मैं उसके बाद मेरा फिर से 45 मिनट्स हो गए थे अफर्म करते। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मेरी कोचिंग्स थी। उसके बाद फिर जो मैंने लाइक मुझे लोगों से कंसल्ट करना होता है, जो जिनको मॉर्निंग में सेशन चाहिए होते हैं, ठीक है, या फिर लाइक डिफरेंट है ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं जो है उनका टाइम शिफ्ट कर देती हूँ। तो फिर मैं उनके साथ लग गई, ठीक है, उनकी लाइक कोचिंग कंसल्टेशन करने लग गई। और उसके बाद फिर लाइक मेरी मैनिफेस्टेशंस हैं कोई दूसरी, मैं मल्टीपल चीज़ें भी लाइक कर लेती हूँ, अफर्मेंट के लिए मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा मैं कर रही थी। तो मैंने सुबह 3 घंटे जो मनी के लिए अफर्म किया था ना, तो उसके बाद मुझे 3 क्लाइंट्स मिलते हैं ऐसे, उसके लाइक शाम को, ठीक है, मुझे शाम को 3 क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते थे, ठीक है। और ऐसा हुआ है कि और उनमें से एक क्लाइंट ने मुझसे, गाइस आई एम नॉट जोकिंग, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं जस्ट मैं वैसे ही बोल रही हूँ, बट ये क्योंकि ये सच है, ठीक है, और ये मेरी एफर्मेशन का रिज़ल्ट है। एक पहले क्लाइंट ने, और वो मेरा पहला ही क्लाइंट था, उसने मुझसे कभी पहले कोचिंग नहीं ली थी, और उसने डायरेक्ट मुझसे 6 मंथ की कोचिंग का पैकेज लाइक कर लिया, मतलब सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। वो कहता कि मुझे 6 मंथ के लिए आपसे कोचिंग चाहिए, लाइक 6 मंथ के लिए वो मुझसे कनेक्टेड हो गया उसी दिन। कैन यू अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एफर्मेशन की या फिर हमारे माइंडसेट की क्या पावर है। उसी दिन मुझसे 6 मंथ, लाइक सीधा कोई इतना ज़्यादा बड़ा लॉन्ग लाइफ स्पेन, मतलब सॉरी, इतना ज़्यादा लंबा टाइम कैसे एक कोच के साथ इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ पहले ही मुझसे कोई सेशन लिया हुआ था, नहीं, पहली बार में उसने सीधा 6 महीनों का सेशन लिया। अभी लाइक वो मुझसे कनेक्टेड है ऐसा। दूसरा जो क्लाइंट था उसने लिया मुझसे 2 महीनों का, ठीक है। जो तीसरा क्लाइंट था उसने लिया है मुझसे 1 महीने का, ठीक है। तो ऐसे मुझे 3 क्लाइंट रिसीव हुए उसी शाम के वक्त, एक ही टाइम पर। मतलब अभी लाइक पहले एक का मैसेज आया, फिर 3 मिनट बाद दूसरे का, फिर उसके 1 मिनट बाद ही तीसरे का। एंड सभी ऐसे थे कि एक ने सीधा ही 6 महीनों का, एक ने 2 का, एक ने 1 महीने का।
फिर भी ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि या मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे वो रिज़ल्ट मिला है, एंड आई वाज सो हैप्पी। ठीक है, मैं इसलिए भी हैप्पी थी कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, मैं इसलिए भी हैप्पी थी कि मेरी जो एफ़र्ट्स हैं वो वर्क कर रही हैं मेरे लिए। ठीक है, तो चीज़ें वर्क करती हैं। आपको बिलीव करना है नहीं करना है वो डिफरेंट टॉपिक है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ है जब मैंने 3 घंटे अफर्म किया। एंड आई वॉन्ट टू से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कोई प्रैक्टिस में जब हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ वर्क करती है। एनर्जी फ्लोज, ओके, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ऐसा कहा जाता है। तो हम जब एफर्ट डालते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं किसी जगह पर, अपनी एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास वापस आती है। ठीक है, तो आई रिकमेंड यू टू कि आप अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो अपीयरेंस है, एसपी है, मनी है, करियर एग्ज़ाम, कुछ भी है, अगर आप उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहकर अपना एफर्ट देते हो, अफर्म करते हो या इमेजिन करते हो या स्क्रिप्ट करते हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको जस्ट इतना करना है कि आपको रिज़ल्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको जस्ट अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहकर कुछ करोगे, उतना ज़्यादा उसके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आई एम श्योर कि आपको इस स्टोरी से इतनी होप मिली होगी कि आपको गिव अप नहीं करना है, एंड आपको कंसिस्टेंट रहकर अपनी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे सेम डे पर मिला है, आपको हो सकता है 2 दिनों के बाद मिले, बट ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।